हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर और मेरा नाम है सुमित ठाकुर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ दोस्तों। और ये है हमारा डे नंबर 3। जिसको भी नहीं पता है, मैं सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये हमारा डे नंबर 3 है। भाई, किसका डे नंबर 3 है? ये 10 डेज प्लेज का डे नंबर 3 है। ठीक है भाई। हमारा 10 डेज प्लेज चल रहा है, आप लोगों को पता है। और ऑलरेडी 2 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। रैट ट्रैप और इंडिगो चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है कंप्लीट। और आज हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोम जो है उसको करने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पूरी की पूरी पोम आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर आप इस पूरी की पूरी पोम को ध्यान से समझें। शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे पोम से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरी पोम का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक डे 1 डे 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो एक बार मेरे चैनल पे विजिट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जाके सीयूईटी से रिलेटेड या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी होगी, तो वो भी आप इसी चैनल पे कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से थिंग ऑफ ब्यूटी पोम की बच्चों एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बता दूं कि ये जो पोम है, ये लिखी गई है दोस्तों जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जॉन कीट्स के वो मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। तो ये है हमारे जॉन कीट्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, जॉन कीट्स का दोस्तों जो क्या नाम है, डेथ है ना, वो बहुत ही कम एज के अंदर हुआ है, लेकिन उन्होंने इतनी कम एज के अंदर बहुत कुछ करके दिखा दिया था। ठीक है, तो जॉन कीट्स को एक माना जाना पोएट माना जाता है इंग्लैंड का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली पोम की एक्सप्लेनेशन के ऊपर आऊंगा कि पोम की एक्सप्लेनेशन में क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, पोम स्टार्ट होती है दोस्तों, इसमें लिखा होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या बोला गया भाई? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सबसे पहली लाइन यही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। भाई, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी हर एक वो चीज है जो हमें खुशी देती है भाई। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? हर एक वो चीज है जो हमें खुशी देती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स समथिंग विच ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस, जो इटरनली हमें जॉय देती है, जिसका कोई एंड नहीं होता, उसे थिंग ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। ठीक है, अब पोएट के लिए अगर थिंग ऑफ ब्यूटी देखा जाए तो क्या है? नेचर है। पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? नेचर है। इस चीज को ध्यान रखना। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। देखो, ये यहाँ तक जाती है लाइन। मतलब कि थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज है, आप नेचर को अपने माइंड में इमेजिन करते हुए चलो कि नेचर एक ऐसी चीज है जिसकी लवलीनेस मतलब जिसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, और ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। मतलब नेचर इज इटर्नल, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन नेचर हमेशा रहता है। और क्या बोला जा रहा है? विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर हस। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ बोअर की, ठीक है, वैसे तो देखो, बोअर एक छायादार जगह को भी कहा जा सकता है, लेकिन कई जगहों पे बोअर का मतलब होता है एक लिटिल गार्डन, मतलब एक छोटा सा जो गार्डन होता है उसको बोअर कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी एक बोअर क्वाइट है। बोअर क्वाइट मतलब अ काइंड ऑफ शेडी प्लेस। क्या है? एक शेडी प्लेस। अब यहाँ पे ना रेफरेंस दे रहा है पॉइंट की थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या चीजें हो सकती है। कि एक बोअर क्वाइट हो सकता है, मतलब एक गार्डन, एक छोटा सा गार्डन, एक छोटी सी शेडी प्लेस जो काफी क्वाइट है, जहाँ कोई भी शोर शराबा नहीं है। या थिंग ऑफ ब्यूटी और क्या हो सकता है? स्लीप हो सकता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मतलब अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं और मीठे मीठे सपने देख रहे हैं, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। और हेल्थ, हेल्थ मतलब अगर आपकी अच्छी हेल्थ है, इफ यू आर हेल्दी, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है, क्योंकि वो भी आपकी खुशी का कारण हो सकता है। और क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग मतलब अगर आप चैन की सांस ले रहे हैं, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो थिंग ऑफ ब्यूटी के अलग अलग रेफरेंसेस एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी एक बोअर क्वाइट हो सकता है, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो सकता है, गुड हेल्थ हो सकता है, क्वाइट ब्रीदिंग हो सकता है। ये सभी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। अब पॉइंट क्या कहता है कि भाई ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, देखो ये सारी चीजें जो थिंग ऑफ ब्यूटी बताई गई हैं, ये हमारी लाइफ में क्या है? सोर्स ऑफ प्लेजर है भाई। ये हमारी लाइफ में क्या है? एक सोर्स ऑफ प्लेजर है, हमेशा हमें खुशी देता है। अब भाई, किसी भी चीज से अगर मुझे खुशी मिलेगी तो मैं क्या चाहूंगा? व्हाट डू आई वांट? कि मैं उस चीज से हमेशा कनेक्टेड रहूं, ताकि मेरी लाइफ में हमेशा खुशियां बनी रहें। इसीलिए पॉइंट यहाँ कह रहा है कि देयर फॉर ऑन एवरी मोरो। मोरो किसको कहा जाता है? टुमारो को कहा जाता है बच्चों, नेक्स्ट डे को कहा जाता है। कि हर एक दिन हम क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं। ब्रेथिंग का मतलब होता है बुनना, किसी भी चीज को बुनना। हम बुनते हैं एक फ्लावर का बैंड जो हमें अर्थ से जोड़े। भाई, अब अर्थ से क्यों जुड़ना चाहते हैं हम? एक फ्लावर के बैंड से अर्थ से क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्या है? सुप्रीम सोर्स ऑफ नेचर है ना, सुप्रीम सोर्स ऑफ नेचर।
पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? नेचर। नेचर उसको खुशी देता है, तो अगर मुझे खुशी किसी चीज से मिलती है तो मैं उससे जुड़े रहना चाहूंगा। पोएट को नेचर से खुशी मिलती है तो वो उससे खुश जुड़ा रहना चाहेगा हमेशा। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि अर्थ इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ नेचर या ऑफ दैट ब्यूटी या वी कैन से हैप्पीनेस, इसीलिए हम अर्थ से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। तो अर्थ से जुड़े रहने के लिए हम क्या करते हैं? एक फ्लावर का बैंड बुनते हैं। अब फ्लावर का बैंड सच में एक फ्लावर का बैंड तो नहीं होगा, बट वी समहाउ स्टे कनेक्टेड विद द अर्थ, वी समहाउ स्टे क्लोजर टू द अर्थ। तो ये बात बोली गई है, हम नेचर की जो ब्यूटी है उसके आसपास रहने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। देखो स्पाइट जो यहाँ पे वर्ड आया है ये इंस्पाइट के लिए आया है। भाई इंस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद, किसी भी चीज के बावजूद। अब डिसअपॉइंटनेस किसको कहा जाता है? दुखों को, निराशा को कहा जाता है। कि पॉइंट यहाँ ये समझा रहा है कि भाई हमारी लाइफ में देखो थिंग ऑफ ब्यूटी तो सोर्स ऑफ प्लेजर है, खुशियां देता है हमें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में दुख भी होते हैं, डिसअपॉइंटेंस भी होता है। अब डिसअपॉइंटेंस किस किस चीज का होता है? एक तो देखो इनह्यूमन दर्द का होता है, यहाँ दर्द का मतलब लैक होता है, किसी भी चीज की कमी। और नॉबल नेचर्स बोला जाता है गुड पीपल को। और इनह्यूमन का मतलब होता है नॉट गुड, मतलब जो चीज अच्छी ना हो, जो कहीं ना कहीं इनह्यूमन हो, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, उसे इनह्यूमन बताया जाता है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि हमारी लाइफ में कई सारे अलग अलग डिसअपॉइंटमेंट मतलब दुख होते हैं, निराशा होती है। तो किस किस चीज की निराशा होती है हमारी लाइफ में? एक तो होती है इनह्यूमन दर्द ऑफ नॉबल नेचर। भाई देखो अच्छे लोगों की जीवन में कमी है, अच्छे लोगों की दुनिया में कमी है। ठीक है, तो ये चीज क्या है? कहीं ना कहीं इनह्यूमन है ना, इजंट इट? इनह्यूमन नहीं है ये चीज कि अगर अच्छे लोग कम होंगे तो इनह्यूमन हो गया। कैसे हो गया इनह्यूमन? क्योंकि ह्यूमैनिटी के ये अच्छे लोग नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं इनह्यूमैनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारी लाइफ में कई सारे दुख हैं, जिनमें से एक है इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉवल नेचर। दूसरा ग्लूमी डेज, जब हम सैड होते हैं। ग्लूमी डेज सैड डेज को बोला गया है, जब हम किसी भी वजह से सैड होते हैं। या अनहेल्दी डेज, जब हम अनहेल्दी होते हैं तो वो उस चीज का भी हमारी लाइफ में दुख होता है। डार्क एंड डेज, जब हमें समझ नहीं आता लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के हमारी लाइफ में दुख होते हैं, लेकिन इसके बावजूद, बावजूद हम क्या करते हैं? ये यस ढूंढते हैं। यस मतलब कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो लाइफ में खुशियां भी होती हैं, कई बार दुख भी होते हैं। जब हम दुखी हो जाते हैं उसके बावजूद भी तो लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं ना। तो भाई उस टाइम पे हम आगे क्यों बढ़ रहे होते हैं? इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, मतलब जो सारे दुख हैं उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा शेप ऑफ ब्यूटी होता है जो हमारे पॉल को, पॉल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिविटी, की भाई हमारी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। तो पॉइंट यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज होती है जो हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को या जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको भी खत्म कर देती है, हमारे डार्क स्पिरिट से। जैसे कि पॉइंट ने यहाँ सन की बात करी है, मून की बात करी है, क्योंकि एट द एंड पॉइंट तो यही कह रहा है ना कि भाई वो सारी चीजें जो नेचर का पार्ट है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो ओल्ड एंड यंग ट्रीज हो गए जो हमें शेडी बून दे रहे हैं। बून का मतलब क्या होता है? वरदान, है ना? कि जो ट्रीज हैं ओल्ड एंड यंग वो हमें स्प्राउट कर रहे हैं, एक शेडी बून, छाया दे रहे हैं फॉर सिंपल शीप, एनिमल्स या गुड पीपल के लिए। डैफोडिल्स किसको कहा जाता है बच्चों? डैफोडिल्स कहा जाता है फ्लावर्स को। आप लोगों को बता देता हूँ और इवन दिखा भी दूंगा। डैफोडिल्स किसे कहा जाता है? फ्लावर्स को कहा जाता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ डैफोडिल्स कौन से फ्लावर्स होते हैं। देखो भाई ये फ्लावर्स होते हैं आपके डैफोडिल्स। ठीक है, तो जो डैफोडिल फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पे पॉइंट ने बोला है कि थिंग ऑफ ब्यूटी है। या जो ग्रीन वर्ल्ड है जहाँ पे डैफोडिल्स मिलते हैं, ग्रीन वर्ल्ड किसको बोला गया है? फॉरेस्ट को बोला गया है, जहाँ पे ये डैफोडिल्स मिलते हैं वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। या क्लियर रिल्स हो गए। रिल्स किसको कहा जाता है? पानी का जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि वो आपको क्या करता है? कूलिंग कवर्ट देता है। अब यहाँ पे कवर्ट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। देखो अगर आप गर्मी में झुलस रहे हो, उस टाइम पे किसी रिल के सामने आप पहुंच जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कूलिंग प्रोटेक्शन मिलेगा ना। दैट इज व्हाट कूलिंग कवर्ट वी कॉल। तो क्लियर रिल्स भी हमें क्या कर रहा है? अगेंस्ट द हॉट सीजन, ये अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है अगेंस्ट का, कि भाई हॉट सीजन के अगेंस्ट हमें एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, कूलिंग कवर्ट मिल रहा है क्लियर रिल से हॉट सीजन में। तो ये भी एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। और द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक किसको कहा गया है बच्चों? थिक पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो सबसे घना पार्ट होता है किसी भी जंगल का। तो वहां पे अगर आप जाओगे किसी भी मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ फॉरेस्ट का घना वाला हिस्सा है, तो वहां पे आपको मस्क रोज जो है उसकी खुशबू फील होगी। आपको मस्क रोज की खुशबू फील होगी। मस्क रोज कैसा होता है मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड, लेट मी शो यू।
तो भाई साहब ये होता है मस्क रोज। तो मस्क रोज की खुशबू आप लोगों को फील होगी अगर आप जाते हो, ठीक है, मिड फॉरेस्ट पे, ठीक है। और इन मतलब मस्क रोज को भी यहाँ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है, या उस एनवायरमेंट को जहाँ खुशबूदार होता है एनवायरमेंट, उसको भी थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। तो जो ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स को किसको बोला गया है? देखो डूम्स का मतलब होता है तबाही का समय, तबाही का समय यहाँ पे आ गया। तो ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स मतलब ये तबाही के समय पे जो लोग जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया हमारी लाइफ में, हमेशा हमें मोटिवेट किया, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है माइटी डेड की। बच्चों माइटी डेड किसको बोला गया है यहाँ पे? फ्रीडम फाइटर्स को बोला गया है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उनकी बात की जा रही है। कि भाई जो माइटी डेड हैं जिनको हम इमेजिन करते हैं, उनकी लवली टेल्स जो हमने पढ़ी हैं या सुनी है, वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह है, वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह है, जो हमेशा हमें इंस्पायर करती है। जो हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन है, फाउंटेन सोर्स ऑफ वाटर होता है, जहां से हमें इमॉर्टल ड्रिंक मिल रहा है। इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? बेसिकली जो उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, जो हमें इंस्पायर कर रही हैं, और हम उससे कुछ करेंगे अपनी लाइफ में और इमॉर्टल बन जाएंगे, उन्हीं की तरह अमर हो जाएंगे। फिजिकली अमर होने की बात नहीं हो रही है ना। तो भाई उनकी स्टोरीज हमारे लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक है, जो हमें कॉन्स्टेंटली क्या करती है? इंस्पायर करती है। और वो कहानी हमारे ऊपर कहां से गिर रही है? हेवन के ब्रिंक से। हेवन के ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब क्या होता है? एज होता है। समझ में आ गई बच्चों बात? तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल घुमा फिरा के बार बार एक ही बात बोली जा रही है, और वो ये कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, क्या है, क्या है। अलग अलग चीजों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई थिंग ऑफ ब्यूटी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बच्चों नोट कर लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1। भाई सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी। भाई थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, है ना, तो हमेशा आपको खुशियां देता है। तीसरा है लिस्ट ऑल द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन द पोम। मतलब पोम के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है, ठीक है। तो भाई वो सारी चीजें जो नेचर का पार्ट है, सन, मून, ओल्ड एंड यंग, ट्रीज, डैफोडिल्स, जितनी भी हैं। फिर अगला, लिस्ट ऑल द थिंग्स विच कॉज सफरिंग एंड पेन। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो सफरिंग एंड पेन कॉज करती हैं। ऑन हेल्दी डेज, डार्कन डेज, ग्लूमी डेज, इन ह्यूमन डेथ ऑफ नॉबल नेचर। अगला, व्हाट इंस्पायर्स अस टू लिव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। मतलब ट्रबल्स और सफरिंग के बावजूद कौन सी चीज है तो हमेशा हमें इंस्पायर करती है लाइफ में जीने के लिए, है ना। दैट इज व्हाट थिंग ऑफ ब्यूटी, अगेन कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्लेजर। अगला है एक्सप्लेन द लाइन, एक्सप्लेन करना है लाइन को, एंड दैट इज देयरफॉर आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, है ना। कि हम एक फ्लावरी बैंड बुन रहे हैं जो हमें अर्थ से जोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? दैट वी ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विद द अर्थ, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज दैट? लेट्स सी। व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। मतलब जो ग्रैंडियर वर्ड है वो क्यों एसोसिएटेड है माइटी डेड से? क्योंकि उन लोगों के जो काम थे वो महान थे, फ्रीडम फाइटर्स के, है ना। तो यहाँ पहले आप ये डिफाइन करना माइटी डेड है क्या, और फिर ग्रैंडियर क्यों एसोसिएटेड है, ये आराम से आप बता सकते हो। समझ में आ गई दोस्तों बात? जल्दी बताओ, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मेरी पूरी पूरी ये कोशिश है कि तुम लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। रोज क्लास आ रही है, डे 3 है ये, कल डे 4 की क्लास आएगी। डे 4 की क्लास आर्ट जेनिफर्स टाइगर पे होगी।
रोज मॉर्निंग में 8 AM पे हमारी क्लास आती है, रिकॉर्डेड लेक्चर आता है, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि कई बार लाइव चैट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, समझना कम होता है और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो 8 AM रिकॉर्डेड सेशन आता है। आज डे 3 है, कल डे 4 आएगा। आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना है। और अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रात की 10 बजे वाली क्लास। रात को 10 बजे बच्चों लाइव क्लास होती है, जो कि आपका एक डाउट सेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन होता है। जो बच्चे आंसर राइटिंग करके भेजे, क्वेश्चन मैंने बताए, आपने इनका लिखा, तो मैं उसके करेक्शंस करता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे अपने आपके आंसर्स को लेके। तो आप उन क्लासेस को भी जरूर अटेंड कर सकते हैं। और बच्चों एक और चीज बता दूं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई कर लो। क्यों कर लो? देखो, अभी तुम सीयूईटी का फॉर्म भरे होंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तुम, तो उसके अंदर जो इंग्लिश वाला पार्ट है, पार्ट ए वाला जो पेपर है, उसकी प्रिपरेशन मैं तुम लोगों की कराऊंगा। इसके अलावा अगर कोई सीयूईटी नहीं भरने वाला, तो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो मैं चैनल पे लेके आते रहूंगा। तो इंग्लिश की आप लोगों की इंप्रूवमेंट होगी। या कोई दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, तो वो भी मैं कराऊंगा। और इसके अलावा कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आप लोगों को क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं यार तुम्हें कैसी लगती है क्लासेस, एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगता है, या कोई चीज आपको ऐड करनी है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम योर ओन सुमित भैया। बाय, टेक केयर।